है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नवीन ने आखिर किसको इस पूरी जिम्मेदारी का श्रेय दिया है? किसी को कहते नजर आ रहे हैं कि हमें यहां तक पहुंचने में उनका सपोर्ट मिला है। तो चलिए हम सुनाते हैं उनके इस बयान को और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का बयान क्या कुछ आया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। क्या कहेंगे पिताजी को याद किया 20 वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पर पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अभी देखिए, अभी तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी? कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, बिहार, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूँ कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। पार्टी के युवा जो है आपको आइडियोलॉजी मान रहा है नितिन जी, क्या कहेंगे युवा साथियों के लिए? क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश रहेगा। युवाओं के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम पर विश्वास कीजिए। राजनीति शॉर्टकट का नाम नहीं है, राजनीति लंबी रेस है, उसमें धैर्यपूर्वक मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। तो सुना आपने नितिन नवीन के इस बयान को, जहां राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और ऐसे में वह यह पूरा श्रेय अपने पिताजी को दे रहे हैं। ऐसे में वह पिताजी के पास गए, उनपे माल्यार्पण किए और उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने सीधे तौर पे यहां तक कहा कि हमारे पिताजी के मार्गदर्शन से आज हम यहां तक पहुंचे और भाजपा ने हम पर भरोसा जताया है, उस पर हम काम करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।